अगली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक वो आप लोगों ने अपने स्पाइरल पैड्स को मेंटेन नहीं किया है। आप 50% सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करिए, बाद एक्स्ट्रा पोर्शन। आखिर पिछले 2 साल से ऐसा क्या हो गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट या तो कंपार्ट लेके आ रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, कोविड से पहले का समय कुछ और था और कोविड के समय के बाद कुछ और। तो आइए चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर आप सही में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे आती है सिलेबस को लेके। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अनसॉल्व प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्कूल में भी आप लोगों को बस यही बताया जाता है कि कंप्लीट सिलेबस कर लो, लेकिन जब बात अनसॉल्व करने की आती है तब आपकी भी टाइट फीस हो जाती है और साथ में जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनकी भी टाइट फीस हो जाती है, क्योंकि अनसॉल्व में फंडे लगते हैं। फिजिक्स में तो खासकर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर सीख रहे हैं उसको लिख लिख के सीखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को लिख लिख के सीखते हैं तो इससे आप लोगों के माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहेंगे और किसी भी तरह की अनसॉल्व प्रॉब्लम अगर उस कॉन्सेप्ट से जनरेट होती है तो उसको ईजिली आप वहाँ पे टैकल कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को अनसॉल्व करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट यानी कि फंडों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और मैथ्स में जो स्टूडेंट करके आएंगे हाई स्कूल के बच्चे, तो उनको आपका थ्योरम्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरम्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम जनरेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एनसीईआरटी से ही आए, वो आपकी बाहर से भी आ सकती है। तो इसलिए आप अनसॉल्व को अच्छे से करिए और एक तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं करना है, वो केवल आपका टाइम ही कंज्यूम करेंगी। जिन बच्चों ने अभी सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, दिसंबर तक केवल आप 60 से 80% सिलेबस पर ही ध्यान दीजिए। कंप्लीट सिलेबस की रेस में दौड़ेंगे तो आप पास का तो रिवाइज करने से छूट ही जाएंगे, इसके साथ साथ पासिंग नंबर तक लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि कंप्लीट सिलेबस के पीछे अभी मत भागिए। आप 50% सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करिए, बाद एक्स्ट्रा पोर्शन देखिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। आप लोगों ने अपने स्पाइरल पैड्स को मेंटेन नहीं किया है, जिसमें आप लोगों को फंडे और कॉन्सेप्ट को लिखना चाहिए। ये जो स्पाइरल पैड्स हैं वो आप लोगों के बोर्ड में तो साथ देंगे ही, साथ में आप लोगों के कॉम्पिटिशन में भी साथ देने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने एक स्पाइरल पैड्स को तैयार कर लीजिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या आपका मैथ्स से रिलेटेड हो, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं उसको भी आप अच्छे से नोट करिए। जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनके आप फाइनल जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं या फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी आप अच्छे से स्पाइरल पैड्स में कॉन्सेप्ट वाइज उनको लिखिए। और फिजिक्स के जितने भी आपके फंडे होते हैं, ठीक है, फंडे यानी जो टूल्स हैं, अब वो इलेक्ट्रोस्टैट के भी हो सकते हैं या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या मैग्नेटिज्म के हो गए, उनको आपको नोट कर लेना है। तो जिससे आप लोगों को क्या होगा, अगर अर्ली मॉर्निंग आप जब भी उठते हैं उन स्पाइरल पैड्स को रिवाइज करते हैं तो उसको रिवाइज करने से आप लोगों के माइंड में वो सबकॉन्शियसली आ जाएंगे और जब भी कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड तो इजीली वो आप क्लिक कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को स्पाइरल पैड्स तो बना ही लेने हैं। ये आप लोग साइंस में भी कर सकते हैं, मैथ्स में थ्योरम्स के जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उनको भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने में वहां पे काफी आसानी रहेगी। तो ये 2 आपकी मिस्टेक्स हैं, ये तो आप लोगों को देख ही लेनी है। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक वो आप लोग करते हैं वो है सब्जेक्ट मैनेजमेंट को लेके, जिसपे मैंने आप लोगों को 60 डेज प्लान भी बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो प्लान अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उसको आप अच्छे से देखिए। और ये सही में जो ये प्लान है वो अपनाया गया है, जिसे एक स्टूडेंट ने अपनाया था, तो उसको आप फॉलो करके आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके बैठ जाते हैं, ज्यादातर टीचर आप लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग सारी बुक्स को एक साथ रख के बगल में बैठ जाइए, जिससे आप लोगों का स्कोर डाउन हो जाता है। बाकी 60 डेज प्लान को फॉलो करिए और बेस्ट से बेस्ट स्कोर करिए। इसी के साथ मिलते हैं बड़े से अच्छे से प्यार से लेक्चर।